कालू भैया, आप दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? टूनी चिड़िया, हम अपनी बेटी कोकी के लिए रिश्ता देख कर आए हैं। कालू भैया, कोकी तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। अच्छा रिश्ता एक बार मिलता है, बार बार नहीं। बड़े दिनों से हम एक अमीर घराना ढूंढ रहे थे जो कि आज हमें मिला है। टूनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ आप भी गुड़िया के लिए एक चिड़ा देख लें, फिर दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो जाएगी। नहीं कालू भैया, मैं गुड़िया की शादी अभी नहीं करूँगी, अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र है। टूनी चिड़िया, बेटियों के पढ़ने से भी कुछ होता है क्या? मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा कहकर कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं और अपनी कोकी बेटी से कहने लगते हैं, कोकी, आपके रिश्ते की बात पक्की कर आए हैं। कल तुम्हारे होने वाले सास ससुर आएंगे तो आप उनसे अच्छे से बातें करना। मम्मा, कल तो मेरा पेपर है, अगर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी। चुप कर जाओ कोकी, हमने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, बस वही काफी है। आज के बाद स्कूल का नाम भी मत लाना अपनी जबान पर। गौरी जी, मैं सोच रहा हूँ कल ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं, चटमंगनी और पट्ट ब्याह हो जाएगा। हाँ कालू जी, कल ही कर देंगे शादी की तारीख पक्की। वो सभी ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन गोरी सभी पक्षियों को मिठाई बांट रही थी। लो बुलबुल मिठाई, आज कोकी की शादी की तारीख पक्की हो गई है। 21 नवंबर को शादी है कोकी की। गौरी बहन, कोकी का होने वाला पति क्या काम करता है? अरे, मेरी पसंद कभी बुरी होती है क्या? बहुत अमीर रिश्ता ढूंढा है मैंने कोकी के लिए, वहाँ की रानी बनकर रहेगी। फिर धीरे धीरे कोकी के शादी वाला दिन आ जाता है। कालू और गोरी तो शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अरे कबूतर, जल्दी जल्दी से मिठाई सजाओ, बारात के आने का समय हो रहा है। कोकी, जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात के आने का समय हो रहा है। अपनी माँ की यह बात सुनकर कोकी चुपचाप टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उससे कहने लगती है, आंटी जी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, कृपया करके ये शादी रोक दो। नहीं कोकी बेटी, शादी वाले दिन ऐसे इनकार नहीं करते, आखिर कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है गौरी जी ने। तो आंटी जी, आप भी यही चाहती हो कि मेरी शादी उस बूढ़े कौवे से हो जाए? क्या कहा कोकी बेटा, आपकी शादी एक बूढ़े कौवे से हो रही है? ये बात तो गौरी जी ने मुझे नहीं बताई। हाँ आंटी जी, मम्मा ने ये बात मुझे भी नहीं बताई, वो तो मैंने उन्हें किसी से फोन पे बातें करते सुना, तब मुझे पता चला कि मेरी शादी तो एक बूढ़े कौवे से हो रही है। ठीक है कोकी बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ, गोरी और कालू को समझाने की कोशिश करूँगी। ऐसा कहकर टूनी कोकी के साथ घर आ जाती है और गोरी कौवी को समझाने की कोशिश करती है। गोरी बहन, आप कोकी की शादी बूढ़े कौवे से क्यों कर रही हो? बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो सबसे अमीर, और ये फालतू की बातें मेरे सामने मत कर। अगर कुछ करना ही है तो शादी के कामों में मेरा हाथ बटा। कालू भैया, आप तो गोरी बहन से ज्यादा समझदार हो, फिर पैसों के लालच में अपनी बेटी की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है तो मत करो, परंतु मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं उसके अच्छे रिश्ते से जल तो नहीं रही? नहीं कालू भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आपकी कोकी इस शादी से खुश है? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? और तुम होती कौन हो मेरी बेटी की खुशियों के बारे में बोलने वाली? ऐसा कहकर कालू बारात के स्वागत के लिए चला जाता है और टूनी कोकी के पास आती है। कोकी बेटी, मैंने गोरी और कालू को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह दोनों तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आंटी जी, अगर आज मेरी असली मम्मा जिंदा होती तो मेरी शादी इस बूढ़े कौवे से कभी नहीं होने देती। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी टूनी की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहने लगती है, मम्मा, बारात आ गई है और कोकी का पति तो एकदम बूढ़ा कौवा है। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया भी जल्दी से दूल्हे को देखने बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये तो एकदम बूढ़ा कौवा है जो शादी के कुछ ही सालों बाद मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोकी बेटी की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। गौरी
कोई समधन जी हमारी बहू को लाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ समधन जी, मैं अभी कोकी बेटी को लाती हूँ। परंतु गौरी कव्वे से पहले टूनी चिड़िया कोकी के पास चली जाती है। हाँ कोकी बेटी, आपको इस बूढ़े कव्वे से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे घर में जाकर छिप जाइए। टूनी चिड़िया की यह बात सुनते ही कोकी वहाँ से भाग जाती है। अरे टूनी, तू यहाँ क्या कर रही है और कोकी बेटी कहाँ है? गौरी बहन, आप कोकी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही थी, इसीलिए वह शादी छोड़कर चली गई। अरे गौरी जी, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है कोकी बेटी? कालू जी, कोकी यहाँ नहीं है, वह शादी से भाग गई है। क्या गौरी जी, अब हम मेहमानों से क्या कहेंगे कि हमारी बेटी शादी छोड़कर चली गई? फिर यह बात सभी को पता चल जाती है। बारातियों को तो गौरी और कालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी कौवी, अगर ये शादी नहीं हो रही तो हमने जितने भी पैसे आपको दिए थे वो सब वापस कर दो। गौरी जी, देख क्या रही हो, जितने भी पैसे आपने लिए थे वो पैसे वापस कर दो। गौरी बारातियों को पैसे दे देती है और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। गौरी बहन, आप पैसों के लालच में आकर कोकी की शादी एक बूढ़े कौवे से करना चाहती थी, आखिर आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली माँ हो। मुझे सब पता चल गया है टूनी, ये सब तेरा ही करा हुआ है। आज के बाद मेरा कोकी से कोई भी रिश्ता नहीं है, तू ही कर उसका पालन पोषण। ठीक है गौरी बहन, जैसे गुड़िया मेरी बेटी है, आज से कोकी भी मेरी ही बेटी है और मैं उसका पालन पोषण बिल्कुल गुड़िया के जैसे ही करूँगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और कोकी को सारी बातें बताती है। कोकी बेटा, अब आप बिल्कुल चिंता ना करना, आप और गुड़िया साथ साथ पढ़ना और अपने पैरों पर खड़े होना। यह बात सुनकर कोकी तो रोने लग जाती है। रो मत कोकी, आज से आप भी मेरी बेटी हो, जितना मुझसे होगा मैं आप दोनों के लिए करूँगी। फिर टूनी चिड़िया कोकी को खूब मन लगाकर पढ़ाती है और धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कोकी पढ़ लिख कर एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगती है। आंटी जी, आज मैं आपकी वजह से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। आपका ये एहसान मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं है कोकी, आप तो अपनी लगन और मेहनत की वजह से इस मुकाम तक पहुँची हो। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और इधर गौरी का बेटा भी बड़ा हो गया था और उसकी शादी हो चुकी थी। सुनिए जी, जब से आपकी माँ का पंख टूटा है मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझसे और देखभाल नहीं होती, आप कुछ भी करके उनको यहाँ से भेज दीजिए। मैं भी कब से यही सोच रहा था, इतना सारा भोजन खोजते खोजते मैं भी तो बहुत थक जाता हूँ। वो पति पत्नी ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। उनकी सारी बातें कालू कौवा सुन रहा था। गौरी जी, जिस बेटे को आप हमेशा अपना अपना कहती थी, वह आज हमें यहाँ से भगाने की बातें कर रहा है। उससे हमारे बुढ़ापे का बोझ और नहीं उठाया जा रहा। कालू कौवा ऐसे बातें ही कर रहा था, तभी उसके बेटे बहू वहाँ पर आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी। बेटा, मैं तो घर छोड़कर अभी चला जाता, परंतु अपनी मम्मा का तो ख्याल कर, वो एक पंख से अपाहिज हैं और उड़ भी नहीं सकती, वो ऐसे में कहाँ जाएंगी। नहीं नहीं पापा, आप सासू माँ को अपने साथ ले जाइए, जहाँ पर आप रहोगे वहीं पर सासू माँ भी भीख मांग कर गुजारा कर लेंगी। बस कालू जी, आप मुझे यहाँ से कहीं ले चलिए, मैं अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। फिर कालू गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। वो दोनों अपने हालात पर बैठे रो रहे थे। कालू जी, भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है? पहले मेरा पंख टूटा और अब बेटे बहू ने हमें घर से निकाल दिया। ध्यान करो गौरी जी, हमने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े कौवे से करवानी चाहिए और उसे घर से भी निकाल दिया। बस उसी सब की सजा मिल रही है हमें। फिर वह दोनों भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन कोकी की नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है और वह झट से उनके पास चली आती है। पापा मम्मी, आप दोनों की ये
यह हालत कैसे हुई और आप भीख क्यों मांग रहे हो? कोकी बेटी, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बस उसी की सजा भुगत रहे हैं। कोकी बेटा, आपके भैया ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और अब आप भी यहाँ से चली जाओ, हमें अपने किए की सजा भुगतने दो। नहीं पापा मम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती, आप मेरे साथ चलिए। फिर कोकी गोरी और कालू को वहाँ से लेकर घर चली आती है और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। रानो चिड़िया की 4 बेटियां थीं। उसका पति एक ऑफिस में काम करता था। रानो, मेरा एक दोस्त कश्मीर घूमने गया था, बहुत तारीफ कर रहा था उस जगह की, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको भी वहाँ ले जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा टुन्नू जी, मैं अपने साथ कुछ जरूरी सामान बांध लेती हूँ। रानो, आपको कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर वह सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और हवाई मोटर में बैठकर कश्मीर पहुँच जाते हैं। टुन्नू जी, यहाँ पर कितनी सर्दी है, अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं गर्म कपड़े ले आती। अरे रानो, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, तो बस मैं अभी नीचे से गर्म कपड़े लेके आता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा गर्म कपड़े लेने चला जाता है, परंतु कुछ समय बाद भी टुन्नू वापस नहीं आता। मम्मा, पापा को आने में कितना समय लगेगा? मुझे ठंडी लग रही है। बेटा, आप सब सो जाइए, पापा कुछ ही देर में आ जाएंगे। रानो अपनी 4 बेटियों को तो सुला देती है, लेकिन वह टुन्नू जी का इंतजार करने लगती है। न जाने इतना समय क्यों लग रहा है टुन्नू जी को, भगवान करे इस अनजान शहर में वो सही सलामत हो। इस तरह से इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन जी, अभी तक आप यहाँ से गई नहीं, जल्दी चलिए, हमारे अगले अन्य पक्षी यहाँ पर आने वाले हैं। पर भैया, मेरे पति नीचे से गर्म कपड़े लेने गए थे और रात से सुबह हो गई, वो अभी तक नहीं आए। आपके पति तो रात को ही यहाँ से चले गए थे और उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए यह घर किराए पर लिया था, अब आप भी यहाँ से चली जाइए। भैया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति हम सबको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वो अभी वापस आते ही होंगे। मुझे कुछ नहीं पता बहन जी, अब आपको यहाँ से बाहर जाना ही होगा। फिर रानो अपनी 4 बेटियों के साथ वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर तो बहुत ही ठंड पड़ रही थी। ये तो कितना बड़ा शहर है, ऐसे में टुन्नू जी को कैसे ढूंढ पाऊंगी। फिर रानो अपने पति को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका कोई अता पता नहीं मिलता। भैया जी, ये तस्वीर मेरे पति की है, इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? हम कल रात ही यहाँ बड़ी दूर से आए थे और अब मेरा पति ना जाने कहाँ चला गया। अरे बहन जी, लगता है आपका पति भी आपको यहाँ छोड़कर चला गया है, आए दिन यहाँ तो ऐसा ही होता रहता है। अब रानो को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उसका पति उसे घुमाने नहीं बल्कि यहाँ तो छोड़ने के लिए लाया था। टुन्नू जी, आपने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया, अगर मैं अकेली होती तो कहीं भी जाकर मर जाती। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है और इधर टुन्नू चिड़ा भी अपने जंगल वापिस आ गया था। छोड़ आया उस रानो और उसकी 4 बेटियों को, अब वह कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगी। टुन्नू, आपने बहुत अच्छा किया, अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ मीनू जी, अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, मैं सबसे कह दूंगा कि रानो मुझे छोड़कर चली गई है। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को छोड़कर बहुत खुश था और इधर रानो चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ भटक रही थी। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है और पापा कब आएंगे? आखिर हम कब तक ऐसे ही बाहर रहेंगे? मेरी बेटी, अब आपके पापा हमारे पास कभी नहीं आएंगे, वो तो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे जो वो चले गए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और थोड़े समय बाद भोजन लेकर वापस आ जाती है।
मम्मा आप भी थोड़ा भोजन खा लो, आपको भूख नहीं लगती क्या? नहीं कुक्की बेटा, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप सब पेट भरकर भोजन खा लो। रानो को तो बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, कुछ ही समय बाद रात हो जाएगी और फिर बर्फ भी गिरने लगेगी। ऐसे में अपनी बच्चियों को ठंड से कैसे बचाऊंगी। तभी रानो को सामने एक घर दिखाई देता है और वह वहाँ से कुछ मदद मांगने चली जाती है। बहन जी, आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरी छोटी छोटी बच्चियां ठंड से तड़प रही हैं। अरे जान ना पहचान, ऐसे कैसे घर में जगह दे दूं? जाओ जाओ कहीं और ठिकाना ढूंढो। यह सुनकर रानो दूसरे घर के पास चली जाती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है। देखो, आपके पति ने बहुत बुरा किया है, पर मैं एक दो को तो अपने घर में रख लेता, परंतु 5-5 को देखकर मेरी पत्नी बहुत नाराज हो जाएगी और मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। रानो बहुत दुखी होकर वहाँ से आ जाती है और फिर रात भी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। मम्मी बहुत ठंड लग रही है, आप हमें इस ठंड से बचाएं, और गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार भी है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बच्चियां इस ठंड से बीमार हो जाएंगी। ऐसा सोचकर रानो लकड़ियाँ लेने चली जाती है, परंतु जब वह लकड़ियाँ लेकर वापस लौटती है तो उसकी एक बेटी मर चुकी थी। टुन्नू जी, आपकी वजह से गुड़िया मर गई, आपने हमें इतनी दूर लाकर क्यों छोड़ा? भगवान आपको इसकी सजा जरूर देगा। मम्मा, हम गुड़िया को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, वह फिर ठीक हो जाएगी। नहीं कुक्की बेटी, अब गुड़िया कभी ठीक नहीं होगी। रानो पूरी रात अपनी बेटियों को गले से लगाकर रोती रहती है। रानो को रोता देख एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आ जाती है और रानो उसे सारी बातें बताती है। अरे उस पापी को तनिक दया नहीं आई जो अपनी पत्नी और बच्चियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद करिए, मेरी एक बेटी तो ठंड से मर गई है, मैं अपनी और बेटियों को ठंड से मरते हुए नहीं देखना चाहती। बेटी धीरज रखो, अब तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर रानो अपनी बेटियों को बूढ़ी चील के घर ले जाती है। इस अनजान शहर में किसी ने हमारी मदद ना की, आप बहुत दयालु हो जो हम सबकी जान बचाई। बेटी, जो सालों पहले मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ कैसे होने देती? मेरा पति भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया था, कोई सहारा ना मिलने की वजह से मेरी बेटी भी तड़प तड़प कर ठंड से मर गई थी। फिर रानो उस बूढ़ी चील के घर में रहने लगती है और कोई छोटा मोटा काम करके उसकी मदद करती। इस तरह से बूढ़ी चील को भी एक परिवार मिल जाता है।